आखिर भारत में ही क्यों हुआ हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का जन्म? क्या किसी भी देवी देवता को भारत के बाहर कोई नहीं जानता? और क्या सच में भारत में कोई गुप्त रहस्य छुपा हुआ है या फिर कोई और वजह है? दोस्तों, हमारे सनातन या फिर हिंदू धर्म में ज्यादातर देवी देवताओं का संबंध भारत के ही अलग अलग प्रांतों से दिखाया जाता है। फिर वो प्रभु श्री राम हो जो अयोध्या नगरी में अवतरित हुए, या फिर लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अवतार लेने के लिए पवित्र मथुरा नगरी को चुना। ऐसे में ये प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है कि हिंदुओं के सभी देवी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये समझने के लिए कि हिंदू देवी देवता भारतवर्ष की इस पावन धरती पर ही अवतरित क्यों हुए, सबसे पहले हमें भारत की प्राचीन इतिहास पर नजर डालनी पड़ेगी, जिसका उल्लेख हमारी पुरानी ग्रंथों में भी मिलता है। दरअसल भारत का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि भारत इतना ही बड़ा है, हजारों साल पहले ये ऐसा नहीं था, बल्कि पृथ्वी के इस सबसे बड़े भूभाग को प्राचीन काल में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडाई पुराण में वर्णन है कि जम्बूद्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य क्षेत्र में ज्यादा था और उस फैलाव क्षेत्र को मेरुवंश या फिर इलावर्त के नाम से भी जानते थे। इलावर्त पहले चक्रवर्ती सम्राट पितुवर्ती की मां का नाम था। इलावर्त के केंद्र में पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरु पर्वत था। मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर है जो ब्रह्मपुरी के नाम से विख्यात रहा। ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और भी शहर बताए गए हैं, जिसमें से एक भगवान इंद्र का और साथ में दूसरे देवी देवताओं के बताए गए हैं। प्रचलित मत यह है कि पूर्व वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि तब का भारत, जिसे आज के कुछ मनुष्य अखंड भारत भी कहते हैं, उसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत था और उसमें वर्तमान समय की कई देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन का कुछ भाग इन सभी के अंतर्गत आता था। यही अखंड भारत आर्यवर्त के नाम से भी प्रसिद्ध था। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। दुनिया के कई देश हैं जहां प्राचीन मंदिर के प्रमाण मिलते हैं और ऐसे ही कई जगह हैं जहां आज भी सनातन रीति रिवाज से पूजा पाठ होता है। थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। वहां के लोग यह तक मानते हैं कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। सनातन भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया के जावा में परमबनन मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। यह मंदिर खास तौर पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। मंदिर में त्रिदेव के साथ ही उनके वाहनों के भी मंदिर मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के आसपास हुआ था। इसके अलावा बाली में पूरा तपमन सरस्वती मंदिर और जावा में स्थित सिंह सरिश शिव मंदिर भी मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह अखंड भारत काफी दूर तक फैला हुआ था। दोस्तों, मैक्सिको तक में एक खुदाई के दौरान भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्राचीन प्रतिमाएं मिली थी। वहीं कुछ जानकार मानते हैं कि मैक्सिको शब्द संस्कृत के मक्सिका शब्द से ही आता है और मैक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण मिलते हैं जिसे यह सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म की पहुंच यहां तक भी थी। दूसरी ओर स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। और दोस्तों, कुछ वर्ष पहले रूस के प्रांत में भगवान विष्णु की मूर्तियां मिली थी और इतिहासकारों के मुताबिक यह मूर्तियां 7वीं से 10वीं सदी के बीच की थी। कंबोडिया में भी बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं, जो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि प्राचीन काल में सनातन धर्म की जड़ें पूरी दुनिया तक फैली हुई थी और चूंकि आज के समय में हमारा धर्म भारतवर्ष में सबसे ज्यादा केंद्र है, इसलिए हमें जो कथाएं सुनने को मिलती है अपने आसपास ही सुनने को ज्यादा मिलती है। सच तो ये है कि जम्बूद्वीप के खंडित होने के कारण नए नए देश बनते गए और भारत सिमट कर पहले से काफी छोटा रह गया। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले ये पता था कि भारत कितना बड़ा था और भारत के हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर से भारत में नहीं, दुनिया के बहुत देशों में भी स्थापित है। अगर आपको भी कुछ इसके बारे में पता हो
तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।